गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज जियाउल फ्रॉम एमवीएम ट्रेडिंग। आई होप गाइज आज आपका दिन अच्छा गया होगा, काफी शानदार प्रॉफिट्स आज आपने बुक करे होंगे। तो बात करते हैं गाइज निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, एमएनएम के बारे में और अदानी पोर्ट के बारे में। इन चार स्क्रिप्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइज। निफ्टी ने ऑलरेडी अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था, मैंने कल के वीडियो में आपको क्लियरली एक्सप्लेन करा था, लेकिन बैंक निफ्टी ने गाइज ब्रेक नहीं करा था। लेकिन फाइनली आज बैंक निफ्टी जो है ना अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर ही खुला, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो फर्दर क्या होने वाला है, फर्दर एनालिसिस क्या रहेगी, वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। कल के क्रूशियल रिवर्सल्स क्या रहेंगे, कल के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन क्या रहेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कल के लिए एमएनएम और अदानी पोर्ट, निफ्टी और बैंक निफ्टी चारों में ही क्या टारगेट्स रहेंगे सेल साइड और बाई साइड में, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब करें और चैनल का लिंक भी गाइस शेयर करते रहें, क्योंकि अभी चैनल पे गाइस आप देख रहे होंगे जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हीं तक वीडियो पहुंच रहा है, नए लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसका रीजन ये है कि गाइस हम उस लेवल पे मार्केटिंग नहीं करते हैं जैसा कि दूसरे लोग करते हैं। ठीक है, उसका रीजन ये है गाइस कि वी ओनली एंड ओनली कंसंट्रेट ऑन एनालिसिस एंड ट्रेडिंग। ओके, तो गाइस ये आप लोगों का काम है, आप लोगों की ड्यूटी है कि आप लोग लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, जितने ग्रुप्स हो, जितने फ्रेंड्स हो आपके सब तक शेयर करें, ताकि गाइस सही इंफॉर्मेशन, सही एनालिसिस उन तक टाइम तक पहुंचे और वो प्रॉफिट बुक करें, मार्केट में लॉस ना करें। ठीक है, तो ये आपकी ड्यूटी है, लिंक को शेयर करें गाइस, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एमवीएम ट्रेडिंग को पहुंचाइए ताकि लोग इसको जाने और रियल एनालिसिस कैसे होती है गाइस उस चीज को भी पहचाने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने हमारा ज्वाइन नहीं करा है, काफी लोगों ने गाइस ज्वाइन करा है, ज्वाइन करते जा रहे हैं, तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाके ज्वाइन करें और रिवर्सल्स का मजा लें, वो भी इंट्राडे में, लाइव मार्केट में, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। तो स्टार्ट करता हूं वीडियो, ले चलता हूं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने चार्ट आप लोगों ने प्रिपेयर कर रखे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आज के एनालिसिस में। निफ्टी का चार्ट जो है एज इट इज है, कुछ नया नहीं है। आज की एनालिसिस जो है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आज की जो एनालिसिस है वो हम देखने की कोशिश करते हैं गाइस कि आज की एनालिसिस में ओवरऑल क्या चीजें हैं जो हमें देखनी है। ठीक है, तो आप देखेंगे गाइस निफ्टी जो आज ओपनिंग हुई है वो ऑलमोस्ट गैप अप हुई, और गैप अप होने के बाद हमारा एक प्रोजेक्शन लेवल आ रहा था गाइस 14,655 के आसपास, 660 का हाई बना के मार्केट ने वहीं से एक शार्प करेक्शन दिया गाइस। और आप देख सकते हैं, जैसा मैं आपको क्लियरली एक चीज बताता जा रहा हूं कि 20 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है अपने आप में बहुत स्ट्रांग है इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा एक टूल है गाइस, तो इसको अपने नोटबुक में आप लोग एंट्रीज की कर सकते हैं और इसको अपने नॉलेज के पार्ट में इसको आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 पीरियड का जो मूविंग एवरेज होता है वो इंट्राडे में एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह हमेशा एक्ट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे अगर, तो 20 पीरियड पे ही आके गाइस एग्जैक्टली इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार लो ब्रीच करा, फाइनली क्लोजिंग ऊपर दी और यहाँ पे ऑलमोस्ट एक नेगेटिव कैंडल के साथ मार्केट आज क्लोज हो गया। ठीक है, अब ओवरऑल कल की डेट में कहानी क्या रहेगी वो मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख दी है ताकि ज्यादा समय में ना लूं। तो इमीडिएट में जो सपोर्ट है गाइस 14,560 से 530 के बीच में बना हुआ है। स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो है वो 14,370 से 390 के बीच में है, और मेजर सपोर्ट अभी भी वही है गाइस 14,300 के नीचे ही ट्रेंड में चेंज आएगा। ठीक है, अपर साइड की बात करें तो अपर साइड में जैसे ही गाइस 655 के ऊपर अगर कल निफ्टी निकलता है, इमीडिएट में कुछ टारगेट्स आ रहे हैं 685, 14,700 और 14,725। ये एक छोटा सा ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 40 पॉइंट का एक जोन बना हुआ है। इस जोन के बीच में से कहीं से भी निफ्टी में रिवर्सल आ सकता है। उसका रीजन इसलिए बता रहा हूं कि 700 और 725 ये तो एक मान सकते हैं कि रिवर्सल तो कल के लिए रह सकता है, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो गैप लंबा आ रहा है 14,795, 815, 920 और 950, ये ऊपर में टारगेट्स खुल जाएंगे। लेकिन कल की डेट में अगर 685 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है 14,685, तो 700 से 725 के बीच में गाइस हमें देखना पड़ेगा मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, या अगर इस लेवल को एक प्रेशर के साथ मार्केट तोड़ता है तो 795, 815 तक भी हमें मार्केट देखने को मिल सकता है निफ्टी।
अदरवाइज अगर यहां से मार्केट में कुछ रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखता है तो यहां से हमें एक रिवर्सल दिख सकता है, ठीक है। ओवरऑल अगर 14,655 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड होना स्टार्ट होता है, खुलता है, तो 685, 700, 725, 795, 815, 920 और 950 ये ऊपर के लेवल्स हैं। नीचे मैंने आपको सारे लेवल्स बता दिए हैं। बाकी जो लाइव मार्केट में अपडेट होगा वो मैं आपको करता रहूंगा, उसके लिए आप चैनल को ज्वाइन करिए। गाइस, ये चार्ट है हमारा बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है इसमें भी ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए चीजें प्रिपेयर कर दी हैं, तो इसमें भी ज्यादा अपन को आज टाइम नहीं देना है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में कुछ चीजें नहीं है जो मैं आपको आज दिखाना चाहूंगा, और आज आपको एक चीज बताना चाहूंगा, नॉलेजेबल पार्ट कल भी मैंने आपके साथ शेयर करा था, आज भी शेयर करना चाहूंगा कि गाइज मार्केट जब मॉर्निंग आवर्स में खुलता है, ठीक है, इस चार्ट को गाइज मैं ले जाता हूं सबसे पहले 15 मिनट की चार्ट, ठीक है। अब इसको हम जरा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली आज हुआ क्या, ठीक है। आप देखेंगे यहां पे अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से पहली कैंडल गाइस आज ये खुली, और इसके खुलने के बाद मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद देखिए एक लेवल आ रहा था ऑलमोस्ट, ये लेवल था 740 730 के आसपास, ठीक है। एक मिनट में देखने की कोशिश करता हूं ये लेवल कहां पे आ रहा था। ये लेवल आ रहा था गाइस 720 का, ठीक है। तो अब अगर इसको हम देखने की यहां पे कोशिश करते हैं कि जो कैंडल गाइस ऊपर गई, ठीक है, मोमेंटम के साथ, उसकी जो क्लोजिंग हुई, अगर आप उसकी क्लोजिंग देखते हैं तो क्लोजिंग जो है ना उसकी गाइस उसी लेवल के नीचे ही हुई है, ऑलमोस्ट उसी लेवल पे हुई, ठीक है। फर्दर सेकंड कैंडल आप देखें नेगेटिव बनी, क्लोजिंग वहीं पे हुई। थर्ड कैंडल एक इन्वर्टेड पिन बार कह लीजिए बना, और क्लोजिंग नीचे हुई, वहीं से गाइस मार्केट में गिरावट देखने को मिल गई। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि यहाँ पे नॉलेज का पार्ट ये है कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है ना गाइस, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है और बार बार रिजेक्शंस दे रहा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे सेलर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, प्राइस उस लेवल पे जाता है, सेलर्स को वापस पुश कर देते हैं, इसका मतलब यह है यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं, और सेलर्स अगर एक्टिव है इसका मतलब यह है कि यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, और अगर किसी प्राइस से 2 या 3 बार रिजेक्शन आ जाता है तो वहां पे फिर हमें कैंडल फॉर्मेशन का वेट करना है। अगर कैंडल फॉर्मेशन मिल जाता है गाइस तो सॉलिड मूव देखने को मिलता है जो कि आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस एक प्राइस एक्शन बना था 15 मिनट के चार्ट में, काफी अच्छा डाउन गया, लेकिन फाइनली जो है ना गाइस इसने पूरा रिकवरी यहाँ पे दे दी ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन आप देखिए अगर गौर की बात, तो उसी लेवल पे जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है ना। तो ये होता है गाइस लेवल की ब्यूटी, ये होती है लेवल को समझना, इसीलिए जरूरी कहते हैं कि लेवल्स को हम समझ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए जो लेवल्स बना के रखे हैं वो लेवल्स हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अपर साइड में मैंने आप लोगों के लिए टारगेट दिए हैं गाइस। तो यहाँ पे मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि मार्केट आज खुला तो ऊपर, ठीक है ना, मार्केट आज खुला तो ऊपर गाइस, लेकिन मार्केट जो है ना हाई नहीं ब्रीच कर पाया। मार्केट खुला ट्रेंड लाइन के ऊपर और क्लोज भी ट्रेंड लाइन के ऊपर हुआ, ये एक पॉजिटिव बात है, ठीक है, लेकिन ब्रीच नहीं कर पाया और वहीं से मार्केट में करेक्शन देखने को मिल गया। तो गाइस कल की डेट में जो 720 का लेवल है वो ब्रीच होना चाहिए, ठीक है। अगर वो ब्रीच होता है तो ही हमारा काम बनेगा, अदरवाइज हमारे लिए वापस से बैंक निफ्टी में नेगेटिविटी बनती हुई दिख जाएगी, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 720 ही है गाइस कल के लिए, ठीक है। और ऊपर का जो जोन आ रहा है 720 से 760 का जोन जो आ रहा है, ठीक है, ये इमीडिएट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है गाइस, टिक जाता है, तो 32,960, 33,115, 33,200, 33,280 और 33,490 यहां तक के टारगेट्स हमें देखने को फॉर श्योर मिलने वाले हैं, ठीक है। डाउन साइड की बात करेंगे तो डाउन साइड में गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डाउन साइड में अभी भी बैंक निफ्टी पूरी पॉजिटिव ही है, और आज आप देखेंगे आज जो फॉल आया था वो भी 20 पीरियड तक आया था, मतलब 20 पीरियड अपने आप में मान के चलिए बहुत सुपर इंडिकेटर है, ठीक है, एक सुपर मूविंग एवरेज है। तो 20 पीरियड तक आया, वहीं पे सपोर्ट लिया, वहां के बाद वापस से ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दिया है गाइस। इसका मतलब बायर्स ने पूरी आज ताकत लगा दी बैंक निफ्टी को ऊपर क्लोज करने में।
तो बैंक निफ्टी अभी भी पॉजिटिव है। अगर 630 के नीचे अगर बैंक निफ्टी खुलता है तो नीचे के साइड में 32,520, 32,380, 32,210, 32,80 और 31,910 यहां तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और 31,910 का जो लेवल है गाइस, वो कुछ नहीं, वो यही वाला लेवल है जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये वाला लेवल है। मतलब इस लेवल तक मार्केट में करेक्शन आ सकता है। मतलब मोटा मोटा पकड़ के चलें तो 600 से 700 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी दिखा सकता है अगर कल नीचे खुलता है तो। स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो रहेगा गाइस वो 31,910 से लेके 32,080, मतलब ऑलमोस्ट ये 170 पॉइंट 180 पॉइंट का एक सपोर्ट जोन है पूरा। इसके बीच में से मार्केट कहीं भी रिवर्स हो सकता है। ये जोन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन गाइस ओवरऑल देखेंगे तो 31,900 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती है बैंक निफ्टी इज ओवरऑल बुलिश। और वैसे भी आज क्लोजिंग अगर देखेंगे, थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, क्लोजिंग आज ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आई है गाइस। तो ये होता है लेवल्स का इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो क्लोजिंग अगर आप यहाँ पे देखेंगे गाइस, तो क्लोजिंग जो है ना आज की हमारे पास लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग आई है, आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आई है। ठीक है ना, ट्रेंड लाइन उसके नीचे ही है। और ट्रेंड लाइन का जो लेवल है गाइस ये वाला, ये 630 के आसपास आ रहा है। यहाँ पे जो लेवल आ रहा है, ठीक है ना, ये 630 के करीब आ रहा है। तो 630 के नीचे अगर कल बैंक निफ्टी खुलता है तो नेगेटिविटी बनती हुई दिख सकती है। इमीडिएट में गाइस हमें ये वाले लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि 20 पीरियड का मूविंग एवरेज। अगर वो भी टूटता है तो फिर 50 पीरियड तक मार्केट बढ़ता हुआ हमें दिखेगा। और अगर 720 के ऊपर मार्केट निकलता है तो फर्दर ओवरऑल बुलिशनेस बनती हुई दिखेगी। अगला चार्ट मैं डिस्कस करना चाहूंगा एमएनएम का। एमएनएम में गाइस आज एक ब्रेकआउट आया है, काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है, काफी टाइम के बाद आया है। ठीक है, तो आप देखने की अगर कोशिश करें तो ये ब्रेकआउट जो है अपने आप में स्ट्रांग है। अगर आप देखेंगे अगस्त से लेकर ऑलमोस्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, दिसंबर में एक बार हाई बनाया था, एक बार अगस्त में बनाया था, फाइनली जनवरी 13 को इसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, इसको जूम करके थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं ओवरऑल आज हुआ क्या, आज क्या सिनेरियो रहा। तो गाइज ये था पहला कैंडल। आज पहले कैंडल ने एग्जैक्टली उसी लेवल पे रिस्पेक्ट लिया, यहां तक हम अभी बुलिश नहीं थे। सेकंड कैंडल ने गाइज जैसे ही इसके ऊपर एक प्रॉपर क्लोज दिया और एक लेवल भी आ रहा था यहाँ पे 803.50 का, इसके ऊपर गाइज प्योर बाइंग इसके ऊपर बनती थी। पहली कैंडल ने 834 का हाई बनाया गाइज। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ने बनाया 800, सॉरी उस कैंडल ने बनाया 818 के आसपास आई, उसके बाद 834 और फाइनली 839.40 तक का, मतलब मोटा मोटा 840, मतलब 36 पॉइंट्स की गाइज रैली देखने को मिली है। और कल जो मैंने आपको नॉलेज की बात बताई थी गाइज, वो आज भी लागू हो रही है और बहुत शानदार तरीके से लागू हो रही है। देखिए आप, ब्रेकआउट के पहले गाइज मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहा और साइडवेज होने के बाद मार्केट में मोमेंटम आया एमएनएम में। ठीक है, तो एमएनएम में गाइज कल की कहानी क्या बनती है वो देखने की कोशिश करेंगे। ब्रेकआउट तो आ चुका है, तो एमएनएम अब किस लेवल्स के नीचे वापस से बेरिश हो जाएगा वो है 796, मोटा मोटा 795 पकड़ लेते हैं। ठीक है, 795 के नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो वापस से बेरिश हो जाएगा। कल के लिए क्रूशियल सपोर्ट जोन रहेगा गाइस 796 से 804 के बीच में, ये रहेगा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रिवर्सल जोन। इमीडिएट में सपोर्ट आ रहा है गाइस 821 का। 821 के नीचे अगर कल खुलता है तो वापस से इस लेवल पे रीटेस्ट करने आ सकता है। अदरवाइज गाइस अगर आप ये मान के चलिए कि 842 के ऊपर अगर एमएनएम निकलता है तो ऊपर में टारगेट्स आ रहे हैं 862 और उसके ऊपर आ रहा है 892। बीच में भी कुछ लेवल्स रहेंगे, वो मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है आपको मालूम है। ठीक है, तो ये ऊपर के लेवल्स आ रहे हैं, नीचे का सपोर्ट मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल बुलिश है। कल कोई रीटेस्टिंग होती है 800 के लेवल्स के आसपास, 805 800 के आसपास, तो 796 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके वहां से बाई कर सकते हैं। 842 के नीचे ऊपर गाइस जैसे ये निकलता है 862 892 तक के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। अगले चार्ट की बात करें तो अगला चार्ट है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट भी गाइस काफी समय के बाद बुलिश हुआ है। ठीक है, अगर इसको हम देखने की कोशिश करते हैं तो अदानी पोर्ट में जो बुलिशनेस आई है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगस्त और सितंबर में 2 बार रिस्पेक्ट हुआ था, फिर एक फाइनली जनवरी में रिस्पेक्ट हुआ था, मार्केट नीचे भी आया लेकिन ओवरऑल सस्टेन नहीं कर पाया गाइस। और फाइनली देखें आज लास्ट में ही इन लेवल्स को ब्रीच मिला है, इस लेवल को ब्रीच मिला है, लेकिन
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोजिंग हुई है। नेगेटिव कैंडल का मतलब ये है कि फॉर्मेशन इसकी नेगेटिव है, क्लोजिंग तो लेवल्स के ऊपर ही हुई है लेकिन इसका फॉर्मेशन जो है वो नेगेटिव है। तो ओवरऑल अदानी पोर्ट के अंदर कल अगर 532 के नीचे अदानी पोर्ट ओपन होता है गाइस तो नेगेटिविटी बनती हुई दिख सकती है। कहां तक दिखेगी हमें? 518 से लेके गाइस 513, ये कल के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होंगे। तो यहाँ पे जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ 513 से लेके 518 के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट और रिवर्सल जोन है। 532 के नीचे अगर अदानी पोर्ट खुलता है तो वापस से नेगेटिव हो जाएगा। 541.50 मतलब इसको 542 ही मानते हैं। 542 के ऊपर अगर कल अदानी पोर्ट ओपन होता है तो पहला टारगेट होगा 555 उसके ऊपर टारगेट होगा 571 और फाइनली गाइस ऊपर के कुछ लंबे टारगेट्स हैं 598 और 610 तक के। बीच के जो लेवल्स हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। तो आई होप गाइस आपको चीजें समझ में आई होंगी, लेवल्स जो मैंने दी वो समझ में आए होंगे, कल के रिवर्सल्स आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में ध्यान रखिएगा, कल के हाई ब्रेक होना, आज के जो हाईज हैं वो ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई के ऊपर अभी कुछ इमीडिएट लेवल्स आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हाई ब्रेक होते के साथ चीजें रॉकेट हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लेवल्स आ रहे हैं वो आप नोट डाउन करिए, उन लेवल्स के ऊपर मतलब मोटा मोटा निफ्टी में बात करें तो 14,725 के ऊपर और बैंक निफ्टी में बात करें तो 32,720 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, 720 से 760 का एक जोन है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही फर्दर तेजी बनती हुई दिखेगी। अदरवाइज मार्केट कल की डेट में डाउन भी जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। डाउन जाने का रीजन ये है गाइस कि ऑलरेडी कुछ लेवल्स हैं प्रोजेक्शन के जो कि टच हो चुके हैं। तो अगर मार्केट यहां से ऊपर जाना होगा, ओवरऑल गाइस मार्केट बुलिश है, लेकिन बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने अपना हाई आज जरूर अपनी ट्रेंड लाइन को काटा लेकिन हाई ब्रीच नहीं कर पाया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बुलिश फेज में इंटर तो हुआ है लेकिन उसको कोई फॉलो अप नहीं मिला है। तो कल फॉलो अप अगर मिल जाता है तो बैंक निफ्टी में मिनिमम टू मिनिमम गाइस 700-800 पॉइंट्स की रैली अपर साइड में देखने को मिलेगी। 33,500 का मेरा टारगेट है। और अगर निफ्टी भी निफ्टी तो ऑलरेडी ब्रेक कर ही चुका है गाइस, तो निफ्टी में अगर 14,725 के ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर हमें फाइनली 200 पॉइंट 225 पॉइंट की अपर साइड निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी, लॉजिकल जो पार्ट है वो आपको समझ में आया होगा, कल के रिवर्सल्स भी आपको समझ में आए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस, ये आपकी ड्यूटी है। आज से मैंने आपको ड्यूटी दी है वो आपको करनी है। और साथ ही साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज आप इंपॉर्टेंट रिवर्सल्स को मिस करेंगे। So see you tomorrow in the live market. Till then, take care, stay safe at home, and keep promoting financial literacy across the globe. Thank you, friends. Good night.